खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और खूबसूरत नाम में होशना टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाजरीन और सामाईन की खिदमत में पादरी एजाज यूसुफ का सलाम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत और हमेशा की तरह खुदा के कलाम के साथ हम आज के दिन का आगाज़ करने वाले हैं। और हमेशा जिस तरह खुदा के खुदाम हमारे साथ होते हैं और हमें खुदा का कलाम सिखाते हैं, आज भी खुदा के खादम हमारे साथ मौजूद हैं। प्यारे भाई युस्तस नासिर साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी लाहौर से है और वहाँ पर एज ए मार्केटिंग ऑफिसर अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। और खुदा उनके शुक्रगुजार हैं कि आज खुदा के खादम ने हमारे लिए ये खूबसूरत वक्त निकाला। प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत में भाई को वेलकम कहते हैं और खुदा उनके शुक्रगुजार हैं। सो आए हम सब अपने जिंदा खुदा के मुकद्दस कलाम की तिलावत सुने और खुदा के कलाम की तिलावत के साथ हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। कलाम मुकद्दस में मलाकी नबी की किताब उसका 4था बाब और उसकी 1 से 3 आयत तक हम कलाम मुकद्दस की तिलावत सुने। कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि देखो वो दिन आता है जो भट्टी की मानद सुजान होगा, तब सब मगरूर और बदकरदार बूसे की मानद होंगे, और वो दिन उनको ऐसा जलाएगा कि शाखों बुन तक ना छोड़ेगा। रब अल्फाज फरमाता है, लेकिन तुम पर जो मेरे नाम की ताज़ीम करते हो, आफ्ताब सदाकत ताले होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी, और तुम गाँव खाना के बचनों की तरह कूदो फांदोगे और तुम शरीरों को पमाल करोगे, क्योंकि उस रोज़ वो तुम्हारे पाँव तले की राख होंगे। रब अल्फाज फरमाता है। खुदा उनके मुकद्दस कलाम की ये तिलावत हम सब की ज़िंदगी के लिए बरकत का बायस हो। खुदा उनका शुक्र हो। अजीज़ नाजरीन, आए हम खुदा उनके हजूर अपने सर झुकाएं, दुआ मांगे, और मैं चाहूँगा कि भाई युस्तस नासिर साहब दुआ में रहनुमाई करें। दुआ मांगे। नहायत ही मेहरबान बाप आसमानी, जो था, जो है, जो आने वाला है, हम सबों का परवरदिगार, हम सबों को संभालने और पालने वाला खुदा है, हम सबों को अपनी हिफाजत पनाह निगहबानी में रखने वाला हमारा चौपान है। आज सुबह खुदाम तेरा शुक्र अदा करते हैं सच्चे वक्त के लिए जो तूने आए खुदाम हमारी जिंदगी में बख्शा। क्या है खुदाम एक दफ़ा फिर तेरे सामने सरबसजूद और सरनगू हो सके। खुदावन तू जानता है कि हम खाकी इंसान हैं, गुनाह से भरे हुए हैं, क्योंकि आए खुदावन तेरा कलाम इस बात की वाज़ेह आए खुदावन तंबीह करता है कि इंसान जो आए खुदावन गुनाह की पैदावार है, वो इस दुनिया में गुनाह ही से जन्म लेता है। लेकिन आए खुदावन हम तेरी इस खासियत, तेरे इस खासे और तेरी इस खूबी के लिए शुक्रगुजार हैं कि तू आए खुदावंद अपने बेटों, अपने बेटियों को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता, बल्कि अपनी परवरदिगारी और आए खुदावंद अपनी खुदावंदी का हाथ हम सब पर रखता है। तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे प्यारे बेटे के लिए जो आए खुदावंद इस दुनिया में आया, जिसने आकर आए खुदावंद कलाम को फैलाया, जिसने खुशखबरी को आम किया, और आए खुदावंद जिसके खून बाने के बहाने के वसीला से आए खुदावंद हम गुनाहगार ना रहे, बल्कि आए खुदावंद वो लोग जो तुझ पर ईमान लगते हैं हलाक नहीं होते, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाते हैं। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि आए खुदावंद तू हमारे ईमानों को मजबूत कर, ताकि आए खुदावंद हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह को हकीकी निजात दहिंदा मानते हुए अपनी ज़िंदगियों में जगह दे सकें, उसके कलाम को, उसकी तालीम को आए खुदावंद अपने अंदर रख सकें, और आए खुदावंद तेरी इस बाइबल मुकद्दस की तालीम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को आगे बढ़ा सकें। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं आए खुदावंद इस खूबसूरत चैनल के लिए, और आए खुदावंद इसके तमाम चलाने वालों के लिए, तमाम इंतज़ामिया के लिए आए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं कि जिन्होंने ये खूबसूरत आए खुदावंद एक आए खुदावंद खुदा का कलाम फैलाने का एक ज़रिया आए खुदावंद बनाया हुआ है। खुदावंद मिन्नत करते हैं कि तुम तमाम लोगों को अपनी बरकत से नवाज, जिन्होंने आए खुदावंद इसको सोचा, जिन्होंने बनाया और जिन्होंने आए खुदावंद इसको आगे फैला रहे हैं। अब आए खुदावंद मिन्नत करते हैं कि जितने लोग इसको देखते हैं वो आए खुदावंद बरकत पाएं, और आए खुदावंद अपनी ज़िंदगियां तेरे सामने आए खुदावंद सरेंडर कर दें, और आए खुदावंद तेरे सामने झुक जाएं।
तुझे अपना हकीकी निजात दहिंदा मानते हुए खुदावंद हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन सकें। खुदावंद आज अपने साम अजीज़ों के लिए भी जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, इनके लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं, मिन्नत करते हैं खुदावंद इनको नाम बनाम बरकत दे। और आए खुदा उन तमाम सुनने वालों को, उन तमाम देखने वालों को आए खुदावंद तो अपनी बरकत से नवाज। और आज का दिन हम सब के लिए मुबारक दिन ठहरे। और आए खुदावंद आज के यहाँ बैठना तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का सबब बन सके। और आए खुदावंद आज का बैठना आए खुदावंद तेरे कलाम के फ़रोग और आए खुदावंद इस खुशखबरी को फैलाने का सबब बन सके। हमारे साथ हो, जितनी देर हम यहाँ पर बैठते हैं तू हमारी रहनुमाई कर। तेरा पाक रूह हमारी आए खुदावंद रहनुमाई और गाइडेंस करे। और तेरे पाक रूह की मामूरी में आए खुदावंद आज का ये प्रोग्राम आगे बढ़ सके। हमारी हिफाजत करना, हमारी निगहबानी करना, हमें अक्ल और दानाई अता करना, मसीह के नाम से आमीन। अजीज़ नाज़रीन, खुदा का मुक़द्दस कलाम हमारी हर लिहाज से रहनुमाई करता है। तो आज भी कलाम मुक़द्दस की रहनुमाई के लिए हमारे भाई हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि भाईजान आप खुदा के कलाम के बारे में हमें सिखाएं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दस के नाम में आप सब देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से बहुत 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 सलाम पहुँचे। मेरी दिली ख्वाहिश है कि ये दिन हमारे लिए, हम सब के लिए, देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए बहुत बरकत का दिन ठहरे। और आज हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने ये मौका दिया है कि आज हम आफताब सदाकत इस प्रोग्राम में इकट्ठे हो सके। खुदावंद का कलाम जो है सदाकत का मंबा है। बेशक खुदावंद का कलाम जो है हमारी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। खुदावंद का ये कलाम जो है हमारे लिए जिंदगी बख्शने वाला एक बहुत बड़ा जरिया है। अभी जो हमने खुदावंद के पाक कलाम में से मलाकी नबी के सहीफे में से तलावत किया है, बहुत खूबसूरत एक तलावत है और बहुत खूबसूरत कलाम है जो हमारी जिंदगियों को यकसर तौर पर बदल देती है। यहाँ पर हम कलाम के शुरू ही में पढ़ते हैं कि देखो वो दिन आता है जो भट्ठी की मानंद है। यानी वो दिन के बारे में हमें आगाह किया जाता है जो रोज़े महशर को हम, जिसको हम रोज़े महशर का नाम देते हैं। वो दिन जहां पर हमें एक हमारे बहुत बड़े सजाओं का जो गुनाह है उसका जो अंजाम है वो वहां पर नजर आता है। लेकिन हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि आफताबे सदाकत के तलू होने के साथ ही ये तमाम किस्म की सख्तियां, ये तमाम किस्म की मुश्किलात, ये तमाम किस्म के जो एक तकलीफें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। वहाँ पर बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा है कि वहाँ पर उस बछड़े की मानद हम कूदे फांदेंगे जो अपने गाँव खाना में फिरता है। यानी उसे आज़ादी है, किसी किस्म की रोक टोक नहीं है, ना किसी जंजीर में जकड़ा हुआ है, ना किसी कैद में है, ना किसी और मुश्किल और मुसीबत में है। कैद से तो छुड़ाने के लिए आफताब सदाकत आया है। कैद में से छुड़ाने के लिए आफताब सदाकत जो है वो आया है। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। लेकिन इसके लिए हमें बहुत सी तालीमात पर गौर करने की, बहुत सी तालीमात पर अमल करने की और बहुत सी तालीमात को अपने अंदर रखने की जरूरत है। सबसे बढ़कर उसने फरमाया है कि गुरूर, तकब्बर जो है वो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। जी। हम मसीह पर ईमान रखने वाले लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम गुरूर को, तकब्बर को अपने अंदर से खत्म कर दें। जब हम किसी चीज को देखते हैं तो अगर हम दूर से देखते हैं तो हमें बहुत छोटी नजर आती है। बिल्कुल। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम गुरूर से भी देखते हैं तो वो भी हमें छोटी नजर आनी लग जाती है। लिहाजा हमें हर चीज पर बराबर नजर रखने की जरूरत है। खुदा यीशु मसीह ने अपने पाक कलाम में वाज़ेह तौर पर हमें इस बात की तंबीह और तालीम की है कि वो जो छोटा है वो बड़ा किया जाएगा और जो बड़ा है वो छोटा किया जाएगा। वो कहता है कि कभी भी तुम सदरे अदालत की तुक तक कुर्सी पर जाकर ना बैठ, बल्कि हमेशा अपने आप को पीछे जगह दे और वो खुद तुझे आएगा और इज्जत के साथ जो है आगे लेकर जाएगा। बेशक खुदा के पाक कलाम में बहुत दफा हमें समझाया गया है और एक मालदार शख्स की मिसाल हमें दी गई है और वहां पर उसने बताया गया है कि वो शख्स खुदा यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि मैं क्या करूं कि मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। उसने कहा कि मूसा की शरीयत पर अमल कर
اپنے ماں باپ کی عزت کر، تو چوری نہ کر، زنا نہ کر، قتل نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے۔ اس نے کہا میں یہ سب کچھ کرتا ہوں۔ اس نے کہا جا اپنا مال اسباب بیچ بالکل اور میرے پیچھے ہو لے۔ تو وہ شخص غمگین ہو گیا اور پھر اپنی جگہ پر واپس جا بیٹھا۔ خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا آسان ہے، لیکن دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے۔ میرے عزیزو، آج میں یہاں پر یہ کہنا واجب سمجھوں گا، جی جی دولت جو ہے وہ بری بات نہیں ہے۔ جی جی دولت ہم اگر محنت سے حاصل کی گئی ہے تو وہ ہمارے لیے بابرکت باعث ہوتی ہے۔ دولت کا صرف اور خرچ جو ہے اگر وہ مناسب طریقے سے ہم کر رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے پھر خدا کے جلال کے لیے برکت کا باعث بنتی ہے۔ اس میں خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے، اس میں خدا کی کلیسیا کی بڑھوتی ہوتی ہے، اس کے کلام کی جو نشر و اشاعت اور تقسیم و ترسیل ہوتی ہے۔ لیکن اگر اسی دولت کو اگر ہم اپنا تکبر کا ذریعہ بنائیں، اسی دولت کو اپنے غرور کا حصہ بنائیں، اسی دولت کو ہم خدا بنا لیں، اسی دولت کی ہم پرستش اور پوجا کر دیں، اسی دولت کے ہم پیچھے بھاگیں، تو یقینی طور پر وہ ہمارے لیے ہلاکت کا باعث ہے، تباہی کا باعث ہے، بربادی کا باعث ہے، ہر طرح کی برائی کا باعث بنتی ہے۔ میرے عزیزو، آج اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ضرور آپ محنت کریں، یہاں دنیا میں رہتے ہوئے عزت کی زندگی گزارنے کے لیے، ہمیں یہاں کے ہر چیز کو حاصل کرنے کے لیے آف کورس دولت کی ضرورت ہے، لیکن وہ دولت جو ہے وہ اچھے طریقے سے کمائی جائے اور اچھے طریقے سے خرچ کی جائے، خداوند کا حصہ باقاعدگی کے طور پر وہاں پر سے دیا جائے، یقینی طور پر وہ ہمارے لیے برکت کا باعث ہے۔ کیونکہ آج کی تلاوت میں بھی ہے کہ آفتاب صداقت جو ہے وہ تم پر طالع ہوگا، تو یہ وہ اعمال ہیں جو آفتاب صداقت کی روشنی کو آگے نہیں منتقل ہونے دیتے۔ اگر دولت کو اپنے اوپر سوار کر لیں، یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر لکھا ہے کہ تب سب مغرور اور بد کردار بھوسے کی مانند ہوں گے۔ بھوسے کی مانند ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی بات کہ مغرور جو دولت کے بل بوتے پر اپنے غرور کا ایک غرور دکھاتے ہیں، جی جی جی، اور وہ جن کا کردار اچھا نہیں ہے، یقینی طور پر وہ بھوسے کی مانند ہوں گے۔ اور بھوسے کی مانند کے بارے میں ہم جانتے ہیں، پہلے ہی زبور میں ہمیں داؤد بڑا واضح طور پر بتاتا ہے کہ شریر جو ہے وہ بھوسے کی مانند اڑ جائیں گے، یعنی ایسی جگہ پر چلے جائیں گے جہاں پر ان کا ملنا، ان کا جو حاصل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں خداوند کے کلام پر ایمان رکھنے ہوئے اپنے غرور اور تکبر کو اپنے اندر سے نکالنا چاہیے۔ دوسری بات، خداوند یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ، حکیموں کا حکیم، ساری کائنات کا خالق، ساری کائنات کا مالک، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، صداقت کا منبع ہے، سچائی کا منبع ہے، سلامتی کا شہزادہ ہے، اور حلیمی کی انتہا دیکھیں کہ اس نے کسی محل میں اور کسی بہت عالیشان جگہ میں اپنا اتار نہیں لیا، اس نے استبل میں ایک چرنی میں اپنے آپ کو اتارا، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا ہوا چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ کسی بیڈ پہ نہیں یا کسی اچھی جگہ پہ نہیں، بلکہ چرنی میں پڑا ہوا، چرنی میں پڑا ہوا۔ اور چرنی ہمارے کانٹیکسٹ میں اور جیوڈازم میں، یہودائزم میں، چرنی وہ جگہ ہے جہاں پر جانوروں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اور ایک بہت ہی حقیر اور عام سی جگہ ہے۔ دوسری بات، جب شاہانہ داخلہ خداوند یسوع مسیح کا یروشلم میں ہوا تو اس نے کسی رتھ پہ نہیں آیا، کسی گھوڑے پہ نہیں آیا، کسی اونٹ پہ نہیں آیا، گدھی کے بچے پر سوار ہو کر آیا، تاکہ اپنے آپ کو حلیم، اپنے آپ کو فروتن، اور ہم سبوں کو اس حلیمی اور فروتنی کا سبق دے سکے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہی ایک ایسی شخصیت ہے جو اس دنیا میں العلانیہ کہہ سکی ہے کہ کون ہے تم میں جو مجھ پر کوئی گناہ ثابت کر سکتا ہے۔ یہ اعلان ابھی یہ گفتگو ہم جاری رکھیں گے، ابھی وقت چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔